तो आज है हमारी क्लास दाविंची रिजॉल्व के फ्यूजन टैब के बारे में। हमारी 2 क्लासेस पहले लग चुकी हैं जिसमें मैंने एक में इंटरफेस समझाया है और दूसरी क्लास का तो मुझे खुद नहीं समझाया, आपको कैसे समझाएँगा। उसमें जो मैंने समझाया आज की वीडियो में आपको सच में क्लियर हो जाएगा। अगर उस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आया, हाँ सॉरी यार मुझे पता है, दिक्कतें हैं थोड़ी मुझ में भी, ठीक है? मुझे इतना समझाना नहीं आता लेकिन समझाऊँगा, मैं समझा करूँ। तो अभी देखो जैसे कि मैं हूँ अभी एडिट टैब में मेरे पास एक क्लिप सिलेक्टेड है जहाँ पर मेरा टाइम हेड है, ठीक है? मेरे पास 3 रास्ते हैं फ्यूज़न टैब में जाने के लिए। तो सबसे पहला जो तरीका है वो सिंपल, ठीक है? टाइम हेड को वहाँ पर रखो और सीधा फ्यूज़न टैब में चले जाओ। अगर आपके पास ये नहीं शो कर रहा है, आप सिंपली सर्च कर लेना कॉम्पोजिशंस, ठीक है? अगर आपके पास नहीं शो कर रहा तो सिंपली आप फ्यूज़न कॉम्पोजिशन सर्च कर लेना, ठीक है? अब मैं इसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। मैं इन सबको थोड़ा-सा ना पीछे करूँ पहले। तुम सभी लोग पीछे जाओ, ठीक है? मैं इसको आगे रखूँगा, ठीक है? एक तरीका तो हो गया हमारे पास ये वाला, मतलब दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका है हमारे पास कुछ ऐसा ही मिलता-जुलता। इफ़ेक्ट्स में जाऊँगा, नहीं, मीडिया पूल में जाऊँगा, यहाँ पर खाली जगह दिख रही है, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं ढूँढूँगा न्यू फ्यूज़न कॉम्पोजिशंस, ठीक है? इस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं कुछ सेटिंग कर सकता हूँ, वो हम बाद में देखेंगे, फ्रेम रेट वगैरह। अभी इतना झोल-झाल में पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली मैं कर दूँगा क्रिएट, ठीक है? यहाँ पर देखो मेरे पास फ्यूज़न कॉम्पोजिशन का एक मीडिया पूल में एक फ़ाइल बन चुकी है, ठीक है? मैं सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर रख सकता हूँ, ठीक है? मेरे पास है ये एक तरीका, ठीक है? मैं वैसे सिंपली यहाँ पर ऐसे जाना ही पसंद करूँगा क्योंकि हमें अभी टाइटल के ऊपर काम नहीं करना। मैं जिस दिन टाइटल के ऊपर काम करता हूँ उस दिन मैं ऐसे फ्यूज़न टैब में जाता हूँ। बाकी मेरी मर्ज़ी यार, मेरा पता नहीं कैसे कैसे हो जाता है। अब मैं सिंपली जाऊँगा फ्यूज़न टैब में। अभी देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने कर दिया था रिमूव, ठीक है? मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया था इसीलिए अब मेरे पास कुछ भी, मैं करूँगा कंट्रोल ज़ेड। मेरे पास मीडिया इन एंड मीडिया आउट है अभी, ठीक है? मैं इसकी प्रीव्यू विंडो देखूँ, ठीक है? मेरे पास अभी ये क्लिप सिलेक्टेड थी तो मेरे पास इसका व्यू दिख रहा है। मैं हूँ अभी 160 फ्रेम पर, ठीक है? अब हमने ये 4 नोड्स के बारे में तो बात कर ली थी पिछली वीडियो में। यहाँ पर है हमारा क्लाउड्स वाला नोड, ठीक है? अगर मैं इसको इससे अगर जब देखो मैं यहाँ पर अटैच करता हूँ, अबे हो जा, ठीक है? मेरे पास कुछ बादल बन चुके हैं। बादल, बादल ये नोड इसी तरह काम आता है, ठीक है? तो जैसे मैं क्लाउड्स वाले को ऐड करता हूँ यहाँ पर, पहले मैं इन दोनों को अटैच कर दूँ, तो मैं सिंपली इसकी आउटपुट को मीडिया इन में लेके जाता हूँ, ठीक है? अब मेरे पास मर्ज नोड बन गया है। जैसे कि आपने पहले देखा था, वो मेरा बैकग्राउंड नहीं शो कर रहा था। मेरा मीडिया इन जो मेरे पास फ़ाइल एडिट टैब से आ रही थी, वो नहीं शो कर रहा। अब मेरे पास शो कर रही है। मैं आपको यही शो कराना चाहता था कि मर्ज नोड जो हमारा होता है, वो इसी ही काम में आता है, ठीक है? मर्ज नोड हमारा एक लेयर बना देता है कि हम उसके हमारी फ़ाइल के ऊपर हम और भी ज़्यादा ऊपर-ऊपर काम कर सकते हैं, हम सीधे काम नहीं कर सकते। मर्ज नोड बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है? अब जैसे मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेट कर सकता हूँ, ठीक है? मैं इसको एंगल दे सकता हूँ, यहाँ से मैं इसकी डिटेलिंग वगैरह, ठीक है, सेट कर सकता हूँ जैसे-जैसे मुझे चाहिए। जैसे देखो अभी मेरी वीडियो थोड़ी फॉगी सी बन चुकी है, ठीक है? इसका यही काम है। अभी हम कुछ ज़्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है? मैं इसे सिंपली रिमूव करता हूँ, मर्ज नोड को भी रिमूव करता हूँ। अब बारी है हमारे पास कलर करेक्टर टूल की, नोड की सॉरी, ठीक है? मैं इसे ड्रॉप करता हूँ। मैं एक ही हाथ से कर रहा हूँ इसीलिए मैं कीबोर्ड में हाथ नहीं लगा रहा। मैंने एक हाथ से माइक पकड़ा हुआ है ना इसलिए, ठीक है? अब देखो मेरे पास कलर करेक्टर टूल है ना? जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही समझा दिया था। मैं इसकी, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह कुछ भी हो हुए वगैरह, सैचुरेशंस, ठीक है? यहाँ से मैं कंट्रास्ट वगैरह सब कुछ सेट कर सकता हूँ, ठीक है? यही एक काम है कलर करेक्टर का। यहाँ पर रेंजेस हैं इसकी, कर्व, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शंस हैं मेरे पास कुछ, यहाँ पर इसकी सेटिंग, सेकंड्स, ठीक है? ब्लेंड मोड है यहाँ पर,
मतलब मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें अलग अलग काम कर सकता हूँ जैसे मेरी नीड हो। अब मैं कलर करेक्टर को भी रिमूव करता हूँ। मेरे पास अब आता है कर्व, ठीक है, कलर कर्व। मैं इसको ऐड करता हूँ इससे और इससे। ठीक है, यहाँ पर अगर कर्व करते हैं हम, ठीक है, ये ठीक है, अगर मैं ग्रीन कलर को हटा दूँ, ठीक है, अब ये ग्रीन कलर को नहीं छेड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कर्व के रूप में मैं अपनी वीडियोस को मुख दे सकता हूँ। ठीक है, इसको भी हम बैक स्पेस करते हैं। अब आता है हमारे पास ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ठीक है, यहाँ पर हम नोड के रूप में भी इसमें सेट कर सकते हैं ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को भी। ठीक है, जैसे मैं गेन को घटा दूँ, लिफ्ट को बढ़ा दूँ, ठीक है, गेमा को भी, ऐसे ऐसे करके मैं इसमें सेटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, ब्राइटनेस कंट्रास्ट में। उसके बाद आता है हमारे पास ब्लर नोड, ब्लर। ठीक है, ब्लर, ब्लर। ठीक है, अब देखना। ठीक है, सिंपल। देखो जैसे जैसे मैं इसमें बदलाव करते जा रहा हूँ, मेरे पास मीडिया आउट में जो आएगा, है ना, वही मैं एडिट टैब में मेरे पास शो होगा, जो मैंने काम इसमें किया है। ठीक है, जो मैंने काम इसमें किया है वही मुझे यहाँ पर शो करेगा। अब देखो मैंने एडिट टैब में टाइम हेड को छेड़ा था तो और मेरा फ्रेम रेट यहाँ पर आ गया। मैं अभी 470 फ्रेम पर हूँ। ठीक है, मैं इसे रिमूव करूँ। ठीक है, मेरे पास आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, मर्ज नोड। मर्ज नोड का क्या काम है मैं आपको समझा देता हूँ। अब जैसे मैंने टेक्स्ट लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट ले लिया है नोड, इसकी आउटपुट को मैं मर्ज में इंसर्ट कर देता हूँ। अभी आपको मर्ज नोड का पूरा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और मैं लेता हूँ टेक्स्ट में कुछ लिखते हैं हम। ठीक है, क्या लिखें हम टेक्स्ट में, अपने चैनल का नाम ही लिख सकते हैं, बॉक्स। ठीक है, और मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ, मुझे तो ये वाला पसंद है। ठीक है, और मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब मेरे पास देखो जैसे बॉक्स है, अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। अब मर्ज नोड में आपको समझ आएगा। जैसे ब्लर ऐड करूँ, ठीक है, अब मैंने ब्लर ऐड कर, ये ऐड नहीं हुआ अभी क्योंकि मैं एक ही हम हाथ से कर रहा हूँ ना। अब इसकी आउटपुट को मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ, इसकी आउटपुट को मैं येलो से। ठीक है, अब देखना मेरे पास ब्लर है, अब मेरा सिर्फ बॉक्स ब्लर हो रहा है। ठीक है, मेरा टेक्स्ट ब्लर हो रहा है। क्या किया मैंने, मीडिया इन पे मेरे पास ये फाइल जा रही है। ठीक है, मेरे पास मर्ज नोड है, मर्ज नोड क्या कर रहा है, मैंने टेक्स्ट नोड लिया, टेक्स्ट नोड में मैंने ब्लर ऐड किया और मर्ज में ऐड कर दिया। मर्ज नोड क्या कर रहा है, मुझे मीडिया आउट में वो आउटपुट दिखा रहा है। ठीक है, इसका यही काम है। इसके बाद आता है हमारे पास मल्टी मर्ज। मल्टी मर्ज में हम, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, मतलब हम मल्टीपल नोड्स को और ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, इस पर हम मल्टी काम कर सकते हैं, इस सिंगल। ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट नोड ले रखा था, इसमें हम ऐसे करेंगे, फिर इसमें हम ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर देते हैं। इसको इससे ऐड किया, इसको मैंने इससे ऐड किया। अब मेरा टेक्स्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मेरा रिमूव हो गया था, सॉरी। ठीक है, एक बात ज़रूर याद रखना, जो येलो वाली लाइन है वो आपके अपर लेयर है, जो ब्लू वाला डॉट है वो है हमारा बैकग्राउंड। ठीक है, येलो वाला फॉरहेड है, ब्लू वाला बैक हेड है। अगर आप येलो वाले से कनेक्ट करोगे तो आपका फॉरहेड में आएगा, ब्लू वाले में आपके बैकग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, ये बात आप ज़रूर याद। अब ट्रांसफॉर्म टूल जैसे मैंने ट्रांसफॉर्म टूल ऐड करा है, मैं इसको चेंज वगैरह कर सकता हूँ जहाँ मुझे रखना है, कुछ भी साइज़ वगैरह। ठीक है, ट्रांसफॉर्म टूल का यही काम है। इसके बाद आता है हमारे पास शेप्स टूल, ये हम बाद में से, पॉलीगॉन भी है हमारे पास। ये हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास नीड होती जाएगी वैसे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास 3D नोट्स, ये भी हम समझेंगे, कोई बात नहीं, जब हम कंपोजिशन करेंगे। ठीक है, कंपोजिशन क्या कहते हैं उसे, कंपोजिशंस। ठीक है, कंपोजिशंस करेंगे तब हमारे काम आएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको, ठीक है, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का मैं नोड को ना उसी तरह रखूँगा जैसे मुझे समझ आए, मेरे भूसे जैसे दिमाग को इस नोड में जिस तरह मैं समझ सकूँ वैसे
मैं मैनेज करके रखूँगा ताकि मुझे समझने में आसानी हो, और मैं इनका रीनेम भी करता जाऊँगा ताकि अगर मेरे पास ज़्यादा नोड्स हों तो मैं उसको सही से ढंग से समझ पाऊँ, ठीक है। अब मैंने देखो क्या किया, मैंने मीडिया इन लिया, ठीक है, मर्ज नोड लिया, टेक्स्ट लिया, ट्रांसफॉर्म किया उसे, फिर मैंने मर्ज में ऐड किया। मर्ज नोड क्या कर रहा है, मेरी मीडिया आउट को, ठीक है, मुझे मीडिया आउट दे रहा है, आउटपुट दे रहा है उसकी। मीडिया इन में जैसे आप मान लो मैगी, ठीक है, मैंने मैगी चढ़ाई, ठीक है, मैंने मैगी में मसाले डाले, वेजिटेबल्स डाली, ठीक है, यहाँ पर मैंने पानी में बॉईल कर रहा था, इसमें डाल दिया, अब मेरे पास आउटपुट ये आ रही है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम सभी लोग करेंगे मोशन ग्राफिक्स, मतलब बिल्कुल बेसिक, ठीक है, कैसे हम की फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं और कैसे हम की फ्रेम्स को बिल्कुल स्मूथली वर्क करा सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, मिलते हैं, टाटा।